हेलो एवरीवन, चलिए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन और द हिंदू वोकैबुलरी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला है रिया वोंट गो टू द पार्टी अनलेस यू विल आस्क हर। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताती हूँ। ज़्यादा मैंने स्ट्रक्चर ग्रामर ये सब नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में भी आएगा आप लोगों को तुरंत पहचानना है कि इसमें क्या एरर होगा। इसलिए ऐसे ही हैबिट बनाना है हमको कि हमको स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज ये सब ना रटना पड़े, हम सेंटेंस देख कर समझ जाएं कि क्या एरर है। अब आपको मैं बता रही हूँ, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, जब तक तुम उसको पूछोगे नहीं वो पार्टी में नहीं आएगी रिया। हाँ, जब तक बोल रहा है, अगर, जब तक, ये सब क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अनलेस लगा है, इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब यहाँ पर दो बार विल नहीं लग सकता। वॉन्ट मतलब क्या होता है, विल नॉट होता है। तो रिया विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस यू विल आस्क हर। ठीक है, यहाँ पर भी विल आ गया। तो हमें क्या करना है, रिया वोंट गो टू द पार्टी, ये ठीक है अपनी जगह पर बिल्कुल। अनलेस यू आस्क हर आएगा, ये विल नहीं आएगा। ठीक है, ये विल हमारा एरर है यहाँ पर। आप और करेंगे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ यू विल ईट योर वेजिटेबल्स यू विल बी अलाउड टू वॉच टेलीविज़न। यहाँ क्या बोल रहा है, अगर तुम सब्जियाँ खाओगे तो तुम टेलीविज़न देखने के लिए, मतलब तुम टेलीविज़न फिर तुम देख सकोगे, ये बोल रहा है। ठीक है, ये करोगे तो ये कर सकोगे, बोलने का मतलब यही है। ऐसे सेंटेंस होता है कंडीशनल सेंटेंस, कोई एक काम करोगे तो उसके बदले ये काम होगा, या ये किया होता तो ये हुआ होता। ठीक, आप समझ गए हैं, कंडीशनल सेंटेंस है। अब यहाँ पर सेम चीज़ करना है। वहाँ पर अनलेस के बाद जो विल था हटाया हम लोगों ने, क्योंकि अनलेस ये आगे भी लग सकता है, आपको इतना मालूम होगा। ठीक है, अनलेस यू विल आस्क हर रिया वोंट गो टू द पार्टी, ऐसा भी कुछ आएगा, है ना। तो हमको ये जानना है कि विल हटाना कहाँ से है। विल हटाना है अनलेस के बाद से, और यहाँ पर भी विल हटाना है इफ़ के बाद से। ठीक है, इफ़ यू विल ईट योर वेजिटेबल्स नहीं होगा, इफ़ यू ईट योर वेजिटेबल्स यू विल बी अलाउड टू वॉच टेलीविज़न। ठीक, अब आपको ये समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कर लेते हैं। इफ़ आई वुड विन द लॉटरी आई वुड टेक यू टू डिनर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट। इफ़ आई वुड विन द लॉटरी, है ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे वुड है। आई वुड विन द लॉटरी आई वुड टेक यू टू डिनर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट। तो ये आई वुड टेक यू टू द डिनर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन आई वुड विन ऐसा नहीं होता है, आई वॉन द बैटरी होगा। ठीक है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग गया फर्स्ट पार्ट में इफ़ के बाद में, और फिर वुड का फर्स्ट फॉर्म अपनी जगह पे सही है। ठीक है, ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, बस इसमें यही एरर था, आई वुड विन की जगह आई वॉन द लॉटरी आएगा। नेक्स्ट है इफ़ आई एम यू आई वुड डिसमिस हिम राइट अवे। ये भी सेम चीज़ है, आई वुड डिसमिस हिम राइट अवे, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, ये अपनी जगह पर सही है। इफ़ आई एम यू कभी नहीं होता है, इफ़ आई वर यू होता है, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर CM, ऐसे होता है। आई एम यू इफ़ के साथ आई एम यू कभी नहीं आएगा, इफ़ आई वर यू आएगा। तो ये एरर था। इफ़ ही अप्लाई इन टाइम ही वुड गेट द जॉब, सेम है। पैटर्न आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर वुड है, इसके पहले दो क्वेश्चन में विल था, तो क्या हम एरर निकाल रहे हैं ये आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इफ़ आई एम यू समझ गए हैं, इफ़ आई वर यू होगा। इफ़ ही अप्लाई इन टाइम ही वुड गेट द जॉब। अब इसमें क्या है एरर, वुड गेट द जॉब, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा है, ये बिल्कुल सही है। इफ़ ही अप्लाई इन टाइम नहीं, जैसे हम लोगों ने किया, इफ़ आई वुड विन द लॉटरी की जगह आई वॉन द लॉटरी होगा सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर भी इफ़ ही अप्लाई इन टाइम नहीं होगा, इफ़ ही अप्लाइड इन टाइम होगा, यही सही है हमारा। यहाँ पर एरर था, इफ़ ही अप्लाई की जगह इफ़ ही अप्लाइड इन टाइम ही वुड गेट द जॉब। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप लोगों ने दो चीज़ें यहाँ समझी है। वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म अगर लगेगा तो जब इफ़ के साथ जो होगा वो सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है, और आपने सेम विल नॉट वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है। कॉपी में लिखेंगे पढ़ेंगे आप लोगों को समझ आएगा। मैं स्ट्रक्चर वगैरह नहीं लिखा रही हूँ, ये डेली प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी लिख चुके होंगे, आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए सेम चीज़ लिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब प्रैक्टिस ही करेंगे हम लोग। ठीक है, अब वोकैबुलरी कर लेते हैं, इसे आप नोट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप लोग अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ठीक है,
चलिए वोकैबलरी पे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है हमारा काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का 2 मीनिंग होता है। फर्स्ट है अप्रूवल, परमिशन, परमिट, मतलब परमिशन देना। एग्जाम्पल, वी विल नॉट गिव और लैंड, दोनों का मतलब सेम ही होता है। वी विल नॉट गिव काउंटेनेंस टू एनी काइंड ऑफ टेररिज्म, हम क्या परमिशन नहीं देंगे, काउंटेनेंस मतलब परमिशन, किसी भी तरीके के टेररिज्म का, आतंकवाद का, ये है। नेक्स्ट, काउंटेनेंस का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस, फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, द अपीयरेंस और एक्सप्रेशन ऑफ समवंस फेस, फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, काम काउंटेनेंस, एंग्री काउंटेनेंस। काउंटेनेंस मतलब यहाँ पर है फेशियल एक्सप्रेशन, किसी के चेहरे पर काफ़ी कामनेस होता है, स्थिरता बोलेंगे जिसको, शांत, तो वो काम काउंटेनेंस है। किसी का गुस्से वाला फेस होता है, इरिटेट होते हैं जो हर समय। ठीक है, तो एंग्री काउंटेनेंस। आप लोगों को मतलब समझ आ गया होगा। काउंटेनेंस का एक मतलब होता है परमिशन देना, एक होता है फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट करते हैं आप स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, रिगरस, रिजिड। ठीक है, जो एकदम अपने बात पे स्थिर है, मतलब स्थिर है मतलब स्ट्रिक्टली बोल रहा है, हाँ ये करना है मतलब करना है, कठोर बोल सकते हैं। ठीक, ये बार बार आता है स्ट्रिंजेंट, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने, लिख लीजिए स्ट्रिक्ट, रिगरस, रिजिड। नेक्स्ट है एल्यूजिव। एल्यूजिव का मतलब होता है जो चीज़ें जल्दी समझ ना आए। ठीक है, कठिन चीज़ें, नॉट ईजी टू कैच, फाइंड और रिमेंबर और डिस्क्राइब, ना इजीली हाथ आए, ना इजीली समझ आए, ना इजीली डिस्क्राइब कर पाओ जिस चीज़ों को, एल्यूजिव बोलेंगे। सिनोनिम्स है ट्रिकी, सटल, सटल है ये, बी साइलेंट रहता है, सबटल नहीं होता। ट्रिकी, सटल, स्लिपरी, फ्लीटिंग, एम्बिगुअस, पजलिंग। ठीक, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है डिसीजन लेने में बहुत ही ध्यान से सोचना समझना, सारी चीज़ों को ध्यान से एनालाइज करना। सेंसिबल, इसलिए इसका सिनोनिम्स है सेंसिबल, वाइज, जुडिशियस, केयरफुल। ओके, केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट्स एंड डिसीजन, ये मीनिंग है, ये सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है परसुएट। परसुएट का मतलब होता है किसी को अपनी बात मनवा लेना, अपनी बात से कन्विंस कर लेना। इन्फ्लुएंस, कन्विंस, मीनिंग टू सक्सेसफुली कन्विंस समवन, है ना। ठीक, नोट ज़रूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।